खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां जयपुर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा 551 खिलाड़ियों संघ स्टेडियम की मांग रखते हुए 7 घंटे उपवास पर बैठने के अगले दिन आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार एवं जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 3 बार विधायक रहे भाजपा नेता पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा 7 घंटे का उपवास रखना अपनी खिसकती राजनीति को बचाने के लिए मात्र खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। इसी के साथ तंज कसते हुए बताया कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, उसने सूत मिल चौकी स्टेडियम के लिए जमीन दी थी और 1 करोड़ रुपए मंजूर किया था, लेकिन बाद में जैसे ही सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने स्टेडियम को नामंजूरी की बात कही, उसे समय पूर्व विधायक में उपवास क्यों नहीं रखा था। और साथ ही बताया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहले वह जसपुर में स्टेडियम, रोडवेज, बस स्टैंड सहित क्षेत्रीय जनता की अनेक समस्याओं को प्राथमिकता के बल पर हल किया जाएगा। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तब से मेरी बहुत मुख्य मांगों में और स्टेडियम की बाउंड्री 1,40 लाख से बन भी जो हरियाणा सरकार ने स्वीकार, लेकिन उसके बाद जमीन ट्रांसफर का बहाना लेकर इसे निरस्त किया। मेरे विधानसभा में भी उठाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि जब सीएम साहब ने ये हमीदी जब थे पहली सरकार में, तब मैंने इनको ज्ञापन देने के में मंडी कि जो मेरी ये दूसरी मांगे है सब प्राथमिकता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं एक चीज़ आपकी जरूर करूँगा, लेकिन वो नहीं। लेकिन मैं एक बात दूसरी कहता हूँ, मेरी 5 मांगे बड़ी हैं जो मैं चाहता हूँ कि ये जसपुर की मूलभूत सुविधा रोडवेज अड्डे की स्थापना, रोडवेज अड्डे की स्थापना की मैंने मांग करी है। अस्थायी रोडवेज मैंने अड्डा बनाया तो पूर्व विधायक द्वारा उसमें काम लड़ाई करेगी और मेरे लोगों के खिलाफ रोडवेज विभाग के द्वारा FIR दर्ज कराई, वो प्रमाणित चीज़ है। जिस चीज़ का जब उन्हें लगता है कि ये काम हो जाएगा तो वो उसमें रोड़ा आता है, सत्ता होने का लाभ उठाना। मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद उपवास की घोषणा करते कि मैं उपवास रखूंगा बच्चों के हित के लिए, और लोगों से आह्वान करते, आपने कहा 551 बच्चे अब उपवास रखेंगे, हम उनको समर्थन देंगे। तो समर्थन के पीछे से दिया जाता है क्योंकि उनके आगे बैठ कर समर्थन होता है। तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आप चाहते नहीं बच्चों के लिए स्टेडियम में। अगर आप चाहते हो तो आप जो है 2022 से लगातार 15 तक आप विधायक रहे, 2 बार जो है सरकार में राज्य दायित्वधारी रहे, आपने एक बार भी बात नहीं उठाई, मुद्दा नहीं उठाया कि यह स्टेडियम बने। और जिस दिन निरस्त किया सरकार ने, तब सरकार आपकी रही, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि साहब स्टेडियम निरस्त क्यों हो रहा है। जिस दिन हमारा अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड खत्म कर दिया गया, आपने तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि साहब ये बना रहना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, आपके मुँह जो सिल जाती है, जो सिल जाती है। मैं चाहता हूँ कि डांग का जो हमारा एरिया है वो ग्राम सभा घोषित हो, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं। केवल आप राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, उपवास रखें तो बच्चों को मोहन न बनाएं। आप चाहें तो मुख्यमंत्री से उन्हें कौन रोकेगा मिलने में। हम मुख्यमंत्री योगी काशीपुर आए थे, आपने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, आपने तो वहाँ मांग नहीं रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करो स्टेडियम बनना चाहिए, और 3 दिन बाद तुम्हें याद आता है कि साहब स्टेडियम बनना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलते हो तो याद नहीं आता, और 3 दिन बाद याद आता है स्टेडियम बनना चाहिए। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। जिस व्यक्ति को बनाना है वो हमारे CM है, वो सरकार को बनाना है, और सरकार से काशीपुर आई और तुम मांग नहीं रखते। तो ये राजनीतिक स्टंट है, वो केवल अपनी खोई हुई राजनीति को दोबारा से बच्चों के कंधे पर चलकर जिंदा करना चाहते हैं। ये खाली एक राजनीतिक स्टंट था उनका, वो कभी नहीं चाहते जसपुर का विकास। मांग करेंगे कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी प्रश्न लगा के, कभी CM से मिलके, लेकिन मेरे पास आज तक कोई व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि विधायक जी आप धरना देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे जसपुर की जनता को ये बदला दे जाता है कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आप होर्डिंग लगा दोगे स्टेडियम स्वीकृत हो गया तो जनता सो गई। मैं पूछना चाहता हूँ जब आपका स्टेडियम स्वीकृत नहीं तो आपने क्यों होर्डिंग लगाए। उन लोगों को ऊपर मदद करना चाहिए कि आपका आंदोलन
कि जो मेरे देखिए लोग आएंगे तो तब आप आंदोलन लोग करेंगे। लोग आंदोलन लोग नेता नहीं करते, नेता राजनीति करता। मेरे जब मुख्यमंत्री नहीं सुनना तो मैंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। अब हमारा सर्वोच्च कौन है? सरकार के बाद राज्यपाल है। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन करना सरकार है। काम में विधायक हूँ तो मैं 1 साल के अंदर ये 3 कामों को करा कर दूंगा जो मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पॉलिटेक्निक भी होगा, यहाँ रोडवेज स्टैंड भी होगा और यहाँ स्टेडियम भी होगा। मतलब आपको कोई भी मिला हम अभी